everybody, very warm welcome to the session my rock stars. I hope सब बढ़िया है and doing all good. तो आज हम एक ही सेशन में करने वाले हैं तीन चैप्टर का डिस्कशन. क्या क्या है वो? बेसिकली हम करने वाले ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड हाँ, सारे तीन चैप्टर्स का डिस्कशन एक ही में होगा. कैसे मैम, इतने बिग थिंग्स एक ही सेशन में कैसे? अरे भाई इजी है. हर एक का अपना इंडिविजुअल कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम प्रेपरेशन इजी हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, राइट? तो शुरू करते हैं विद आवर डिस्कशन इन विथ द फर्स्ट चैप्टर. पहला चैप्टर है हमारा बेकर फ्रॉम लोआ बोल रही हूँ, बेकर फ्रॉम लोआ बाय गुलियर एंड रॉड्रिग्स. यहाँ पे जी है, यहाँ पे एल है, तो मैं बेकर फ्रॉम लोआ बना दी गोवा की जगह. तो पहला चैप्टर है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लुशिया रॉड्रिग्स. इस पोम नहीं, चैप्टर है, सॉरी मैं पागल हो गया आज. तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली जो नरेटर है या हमारे पोएट राइटर अपना बचपन का एक एक्सपीरियंस लिख रहा है. क्या? जब वो छोटे थे, गोवा में रहते थे, तब जो कल्चर था ऑफ ब्रेड्स एंड द बेकर्स, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है. कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, ठीक है? टू स्टार्ट विथ, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि द पोर्चुगीज इन गोवा वर ब्रेड लवर्स एंड पोर्चुगीज गोवा में रहते थे इनिशियली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उन्हीं से ब्रेड मेकिंग का कल्चर इंडियंस ने भी, लाइक जो गोवा में रहते हैं, गोवंस बोल सकते हो, उन्होंने अडेप्ट किया, ठीक है? नाउ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर, बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड. ये एक है हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1. क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन यू से दैट द बेकर वाज अ फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड टू द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज? अब क्या है, बेकर का आपको अगर चैप्टर से रूटीन याद हो, सुबह सुबह उठ के अपना बैम्बू स्टिक को ऐसे ढंग 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 करके बजाते हुए हर एक घर के साइड से क्रॉस करते थे, और वही एक अलार्म क्लॉक भी बन जाता था बच्चों के लिए और एल्डर्स के लिए कि अरे बेकर आ गया, राइट? तो उस बेकर के बैम्बू के साउंड का धक धक धक, वो थर्ड एंड जिंगल का बच्चे वेट करते थे. जैसे ही वो सुनाई दिया, भाग के आते थे बेकर के पास, क्यों? उनसे बात करने के लिए, उनके पास कौन सा स्पेशल ब्रेड है बच्चों के लिए वो देखने के लिए. तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे बेकर से मिलना, मीट एंड ग्रीट करना, उन सब चीज़ों का. ऑल्सो बेकर यहाँ पे ना गाइड इसलिए बताया गया है बिकॉज बच्चों को मैनरिज्म्स भी सिखाते थे. ये कैसे मैनर सिखाते थे? जैसे जब कोई एल्डर आके ब्रेड सिलेक्ट कर रहे थे कि ये वाला लोफ ऑफ ब्रेड मैं लूँगी, दैट टाइम बच्चे भी आके परेशान करने की कोशिश करते थे कि नहीं पहले मैं. तो बेकर ऐसे बहुत शांति से, डांट के नहीं, शांति से उन्हें साइड करते, शुश अभी नहीं, पहले बड़ों को लेने दो, फिर आपका वाला आप चूज करना अच्छे से, ठीक है? तो वो मैनर्स भी सिखाते थे, इसलिए गाइड बोल सकते हैं. नेक्स्ट, baking was a profitable profession. Bakers had plum physique to testify this. ये एक पॉइंट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू से दैट बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. ये एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके लिए एक लाइन जो मैंडेटरी है, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कि उनका प्लम फिजिक, इसका एक टेस्टिमनी या एक प्रूफ है. जो बेकर्स होते थे ऐसे गोली मोली से मोटे से होते थे, जैक फ्रूट लाइक फिगर होता था उनका. तो वो लाइन प्लम फिजिक, जैक फ्रूट लाइक फिगर मेंशन करना ज़रूरी है टू शोकेस दैट ये दिखाता था कि हाउ दे वर लाइक एंजॉइंग अ गुड लैविश लाइफस्टाइल, कि उनके घर में एक नौकर चाकर है, वो काम करते हैं, ब्रेड्स बेचते हैं, और इतना बेचते हैं, इतना लोग खरीदते हैं कि बहुत प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फॉर द ब्रेड बैंगल्स. ऑब्वियसली हर बच्चे का एक रूटीन बन गया था कि ऊपर चढ़ के ऐसे देखना होता था कि कौन सा ब्रेड बैंगल लूँ मैं, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और जो नरेटर है उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो बास्केट में से झांकते थे ना, तो जो वो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स का स्मेल है वो उन्हें बहुत पसंद आता था. तो ये चीज़ भी वो मेंशन करते हैं स्टोरी में. नेक्स्ट, मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट पॉपुलर बोल ब्रेड. बोलिनाज वर मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस या ऑल ओकेजन्स. तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि वाई वॉज बेकिंग प्रॉफिटेबल, ठीक है, बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल, लाइक कैसे प्रूव कर सकते हो उसका एक स्टेटमेंट ऑलरेडी हो गया। लेकिन वाई अगर क्वेश्चन आया ना, तो उसके लिए ये आंसर करोगे कि फॉर एवरी डे एंड फॉर एवरी ओकेशन ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल शादी है तो वहाँ बोल नाम का एक टाइप ऑफ ब्रेड होता है, वो ज़रूरी है। एंगेजमेंट है तो लड़की वालों के घर में सैंडविच बनना ज़रूरी है। क्रिसमस है तो केक्स चाहिए। पिकनिक है तो ब्रेड्स वाली चीज़ें चाहिए। कोई पार्टी है उसमें भी ब्रेड्स चाहिए। तो मतलब इन एवरी सेगमेंट ब्रेड्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। द लास्ट थिंग, बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज कबाई। तो कबाई क्या है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कबाई बेसिकली जो उनका ड्रेस या कॉस्ट्यूम होता था ना बेकर्स का, वाइट कलर का एक फ्रॉक टाइप ऑफ थिंग घुटने तक आए, उसको बोलते थे कबाई। नी लेंथ फ्रॉक वाइट कलर की, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा। हो गया, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। टी फ्रॉम असम किस बारे में है, दैट देखो कितना प्यारा सा बैकग्राउंड है ना, हाय मन कर रहा है मैं यहाँ पे घुस जाऊँ ऐसे, बट कोई बात नहीं, वापस आते हैं। यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली ये एक कॉन्वर्सेशन या एक स्टोरी है, कॉन्वर्सेशन है दादर, एक स्टोरी है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, प्रांजल और राजीव, ठीक है ना। राजीव एंड प्रांजल दोनों प्रांजल के घर पे जा रहे होते हैं। उनका जो मेन घर है असम में, जहाँ पे एक टी एस्टेट है। तो ये छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों वाले दिन में ये घूमने जा रहे हैं। Now Assam has the largest concentration of tea plantation in the world, and Pranjal and Rajveer were visiting Assam by train. अब जब वो ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, देखो एक बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पहले बिगिनिंग में, कि प्रांजल ग्रू अप इन अ टी एस्टेट, मतलब वो बचपन से ये चाय के बगीचे या टी एस्टेट्स देख देख के पक चुका है, क्योंकि वो यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ठीक है। दोनों दिल्ली में एक स्कूल में है, लेकिन प्रांजल का बचपन यहाँ पे गुजरा। राजवीर के लिए ये नया है, राइट, एंड बिकॉज पहली बार वो एक टी एस्टेट को एंजॉय करने जा रहा है, उसने जाने से पहले अपने साइड की पूरी रिसर्च कर ली हुई थी कि इस चीज़ को ऐसा बोलते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी टी इस टाइम पे होती है। टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जितना हो सकता था पॉसिबल उसने निकाल ली थी, ठीक है ना। ये दोनों जा रहे थे ट्रेन से। जब वो ट्रेन से जा रहे थे, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए थे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। क्या, दो लेजेंड्स है टी के डिस्कवरी के लिए, दो लेजेंड्स है फॉर डिस्कवरी ऑफ टी। वो इम्पोर्टेंट है कि भाई हाउ वाज टी डिस्कवर्ड, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, इसका मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया, इसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर एक है। पहला, चाइनीज आर सेड टू हैव डिस्कवर्ड द टी। ये एक लाइक लेजेंड है कि ऐसा हुआ था एक बार। जो चाइनीज एम्परर थे उनका हैबिट था कि वो पानी उबाल के पीते थे। अब वैसे ही एक दिन किसी डाली से लीव्स आके उनके बॉइलिंग वाटर में गिर गए थे, एंड वो पानी पी के उनको बहुत अच्छा लगा था टेस्ट। तब से उसी पत्ते को बॉइलिंग वाटर में देके बॉईल करके पिया जाता था, जो कि चाय है, राइट। तो इसी वे में चाइनीज ने डिस्कवर किया था टी। ये हो गया एक लेजेंड। दूसरा लेजेंड जो है हमारा, ट्रस्ट मी, मैं इतना वाला फीलिंग कर रही थी ना जब मैंने ये पढ़ा था। तो दूसरा लेजेंड अपना ऐसा है जो आपको पता ही है ऑलरेडी, कि कोई ये बुद्धिस्ट वाला है कि कोई एक लाइक सेंट थे जो कि मेडिटेट करना चाहते थे, ठीक है। एंड मेडिटेशन उनसे हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी वो आँख बंद कर रहे थे तो उनको नींद आ जा रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने आईलिड्स को यहाँ से काट के निकाल देंगे, और वो निकाल के उन्होंने एक जगह फेंका। इमेजिन किसी का आँख जिसमें आईलिड ही नहीं है मुझे सोच के भी अजीब लग रहा है। तो वो आईलिड्स जहाँ पे सॉइल में गिरी थी, वहाँ पे 10
पौधे उग गए थे जो कि टी प्लांट्स है जिनको पीने से नींद नहीं आती, ऐसा कहते हैं। ये दूसरी लेजेंड है जिसे कोई मानता नहीं है। तो पहली, अगर 2 मार्कर है तो पहली ही लेजेंड बताना कि चाइनीज ने डिस्कवर की थी। और द वर्ड्स लाइक चाय, चीनी, ये सारा भी चाइना से ही आया है। तो उनके में लाइक उन दोनों में ये कांस्टेंट डिस्कशन चल रहा था चाय को लेके। इसके पहले की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी मेंशन कर दूँ बिफोर आई फॉरगेट, कलर चेंजेस टू समथिंग डार्क। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रांजोल ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेंज कर देते एक सेकेंड। क्वेश्चन ये कि वॉज प्रांजोल एक्टिंग और बिहेविंग एज अ गुड फ्रेंड और नॉट, सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। वॉज प्रांजोल एक्टिंग एज अ गुड फ्रेंड या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। और इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जैसे मैंने बताया कि प्रांजोल को आदत हो गई थी टी प्लांटेशंस देखने की, घूमने की, बट राजवीर के लिए नया था। तो जब वो साथ में जा रहे थे दोनों ही मतलब इक्वली अगर एक्साइटमेंट शेयर करते तो उसे हम प्रॉपर लाइक गुड फ्रेंड्स का लाइक वी कुड हैव टर्म्ड इट एज। बोलने का मतलब ये है क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही थी, बट आई थॉट खुल के बता देते। प्रांजोल और राजवीर दोनों को डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था, और जब वो जर्नी हो रही थी उनकी ट्रेन की तो प्रांजोल एक डिटेक्टिव स्टोरी ही पढ़ रहा था, लेकिन राजवीर जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ना टी प्लांटेशन देखने के लिए, वो कॉन्स्टेंटली ट्रेन के बाहर ही देखे जा रहा था कि देखो इधर ये है, देखो इधर वो है, टी प्लांटेशन वगैरह वगैरह। एंड इस एक्साइटमेंट को प्रांजोल ने सपोर्ट नहीं किया, वो ऐसे बोला हाँ ठीक है मुझे पता है बोल के वापस अपना बुक पढ़ने लगा था। तो दैट इज वाई ये क्वेश्चन रेज होता है कि वॉज प्रांजोल एक्टिंग एज अ गुड फ्रेंड और नॉट। ठीक है, आगे जाते हैं। प्रांजोल्स फादर maintained the धेकियाभारी टी एस्टेट, ही was the manager of the धेकियाभारी टी एस्टेट, मैनेजर थे, ठीक है, केयर टेकर नहीं थे, मैनेजर थे। एंड जब वो स्टेशन पे उतरे फाइनली, अपने उतरने के बाद धेकियाभारी जा रहे थे बाई कार, तब उन्होंने देखा, स्पेशली राजवीर ने देखा, एक हिली लाइक रोड क्रॉस करने के बाद सडनली एक अंदर की तरफ टर्न लिया, एंड दैट वाज काइंड ऑफ एन एंट्रेंस टुवर्ड्स धेकियाभारी। एक कैटल ब्रिज क्रॉस करते ही वो टी एस्टेट में घुस गए, एंड दोनों ही साइड में कंप्लीटली ऐसे टी गार्डन्स भरे हुए। तो दैट वाज अ वेरी ऑसम एंड मेस्मराइजिंग व्यू फॉर प्रांजोल। एंड उन्होंने एक डिस्कशन किया कि द बेस्ट टी इज ऑब्टेन बिटवीन मई टू जुलाई, द सेकेंड फ्लश गिव्स द बेस्ट टी ऑफ द ईयर। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, क्या है, कुर्ग बाय लोकेश अब्राल। कुर्ग जो हमारा चैप्टर है ना, ये अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, और इसका हम कॉफ़ी को लेके डिस्कशन कर रहे हैं। पहला था ब्रेड, सेकंड था चाय, तीसरा है कॉफ़ी। ठीक है, की पॉइंट्स पे आते हैं। कुर्ग और कोडागु नेचर के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड अ हेवनली प्लेस। हेवनली प्लेस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। इतनी खूबसूरत खूबसूरत सीनरीज है, व्यूज है, प्लेसेस है, एंड इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड स्पाइसेस मिलते हैं ना वहाँ पे, इसीलिए इसे इसीलिए इसे खूबसूरत बोला जाता है या हेवनली प्लेस बोला जाता है। The people living there are probably the descendants of Arabs or Greeks. अब यहाँ पे एक आता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि who are the or whom are the Kurgis descendants as, या मतलब इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन थे इनके एंसेस्टर्स, ये कुर्गीज के एंसेस्टर्स कौन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि
एक वॉर के टाइम, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ, या कंप्लीट डिस्कशन आपको पता है, ठीक है। अलेक्जेंडर के वॉर के टाइम पे कुछ सोल्जर्स वहाँ से निकल के पानी का वे लेके इंडिया में आ गए थे, इनटू कर्नाटका, एंड वो कूर्ग में आके सेटल हो गए थे एस्केप के लिए, बचने के लिए, कि भाई हमें वो वॉर में जाना ही नहीं है। तब से लेके अरबिक पीपल यहाँ पे सेटल थे, ठीक है। दैट्स द बिलीफ ऑफ पीपल। नाउ ये जो आके रह गए, इन्होंने डिसाइड किया वो इंडिया छोड़ के जाएंगे नहीं, और बिकॉज अरब से आए हैं तो उनका ओरिजिन अरबिक है, उनके कल्चर, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस सब अरबिक है। एंड लोग कैसे इतना श्योर है कि ये अरबिक ही है, ये अरब से ही है, इस बिकॉज जो कल्चर्स वुमेन ऑफ इंडिया इनसे मैरी करने के बाद फॉलो करने लगी वो सिमिलर टू अरबिक कल्चर है, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई पीपल से दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब। नाउ जो इंडिया में ना हमारा कूर्ग रेजिमेंट है इन द इंडियन आर्मी, वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, इनका डिसेंडेंट या इनके एंसेस्टर्स कौन है? अरब्स है, जो सोल्जर्स थे, राइट। तो सोल्जर्स का क्या लाइक ट्रेनिंग ऑलरेडी दिया जाता था आर्मी में आते ही, या वो फाइट या वो वॉर में जाने से पहले ट्रेनिंग हो जाती थी उनकी, कि क्या वॉर टेक्निक्स है, क्या बैटलिंग टेक्निक्स है। एंड बाद में जो उनके लाइक क्या बोलूँ मैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक के बाद एक बच्चे होते गए, उन सब में वो इनबिल्ट क्वालिटी थी कि वॉर कैसे फाइट किया जाता है, या वो मार्शल आर्ट्स, वो सब इनबिल्ट था, एंड वो उसको पॉलिश करते थे व्हेन दे यूज्ड टू ग्रो अप। तो इतने ही स्किलफुल थे मार्शल आर्ट्स में या फिजिकल टेक्निक्स में, कि वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स, उनको बहुत सारे बैजेस वगैरह दिए जाते थे बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। नाउ नेचर पे आते हैं। द रिवर कावेरी बिगिंस फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये एक नेचर का फैक्ट है अबाउट कुर्ग। नेक्स्ट, प्लेसेस ऑफर अ नंबर ऑफ एडवेंचर स्पॉट्स फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे कैनोइंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप इन कुर्ग, जो कि लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑफ कुर्ग है, ठीक है। हर जगह में इंडिया के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो जो कुर्ग में अवेलेबल है। नेक्स्ट, दो नाम यहाँ पे मिसिंग है, एक वो महासीर फिश और द किंगफिशर बर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो ये महासीर फिश वहाँ की स्पेशलिटी है, वो फिश यहाँ पे बहुत मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रह्मागिरी हिल्स, वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मागिरी हिल्स से व्यू, जो पैनोरामिक व्यू मिलता है, वो भी बहुत खूबसूरत है, जो कि कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। लाइक आप ब्रह्मागिरी हिल्स में अगर चढ़ जाते हो और वहाँ पे फॉग नहीं होता है, तो इतना ही ग्रीनरी, लश ग्रीन एंड इतना ब्यूटीफुल लगता है ऊपर से, ठीक है। एंड वहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तिब्बतन सेटलमेंट्स का, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वहाँ पे तिब्बतन सेटलमेंट एक अलग से बनी हुई है कूर्ग में। एंड अगर आप वो उनके टेम्पल्स में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्ड के रोब्स में पहने हुए मॉन्क्स दिखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ मॉन्क्स का ऑरेंज कलर के रोब है, कुछ मॉन्क्स का येलो कलर का रोब्स है, कुछ का ऑकर कलर का, हर एक अलग अलग रोब, अलग अलग डिस्टिंक्शन ऑफ द मॉन्क्स अपने लेवल्स में या अपने अंदर उनका भी जो भी रूल्स है वो दर्शाता है। एंड उनका मतलब इट्स अ कंप्लीट प्योर साइलेंट एंड काम एंड ट्रैंक्विल प्लेस, जहाँ जाके आपको बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आएगी, बहुत ही शांत फीलिंग आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस ऑफ कुर्ग। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स। इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को लेके, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, बाय बाय।